कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे प्यारे कुंभ राशि के जातक। धन के विषय में, धन के संबंध में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आप सभी प्यारे प्यारे हमारे जातक जो हैं इनके जीवन में आने वाला है, क्योंकि मंगल बाबा का जो है राशि परिवर्तन कर्क राशि में है, नीच प्रभावी हो गए हैं। अब यह जो परिवर्तन है जिसमें केवल विषय लिया गया, केवल धन की बात करेंगे, ये धन को बढ़ाएगा या इतनी मुश्किल से तो धन जमा करा है या बड़ा संघर्ष है, कहीं संघर्ष तो नहीं बढ़ने वाला है, उसके सब के बारे में चर्चा करेंगे और बिल्कुल एक्यूरेट आपको जो है जानकारी देने का मेरा प्रयास रहेगा हमेशा की तरह। पहले गोचर समझ लेते हैं। 3 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार रात्रि 1:56 से 7 जून 2025 दिन शनिवार रात्रि 2:28 तक कर्क राशि पर 66 दिनों तक नीच प्रभावी होकर गोचर करेंगे हमारे प्यारे मंगल बाबा। कुंभ राशि के जातक एक ना मूल समझ लीजिए, आगे कभी भविष्य में आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। जब भी कैसी अवस्था एक ऐसी आ जाए कि मैंने दुनिया देख ली है, कोई अपना नहीं होता है, अपनों को भी देख लिया है, उनमें से भी कोई अपना नहीं है, मैं ही केवल जो है मेरा कल्याण कर सकता हूँ। और अब यह देखने के बाद मैं किसी से मिलना पसंद नहीं करता, व्यर्थ में किसी से बात करनी पसंद नहीं करता, अपना जाता हूँ, निकलता हूँ, अपने काम से काम रखता हूँ, आ जाता हूँ। क्षमा चाहूँगा, हो सकता है आपकी पीड़ा इस प्रकार की रही हो, लेकिन यहाँ पर आपका मंगल ग्रह खराब हो रहा है जो आपके कम्युनिकेशन नहीं बनने देगा, और साथ साथ राहु भी बिगड़ने लग रहा है। जब भी आपको संबंध खराब हो तो मंगल खराब हो रहा है, किसी मर्जी की फॉल्ट हो उसमें, आपके संबंध अगर प्रगाढ़ नहीं है, मंगल प्रभावित है, और मंगल प्रभावित है तो धन भी प्रभावित होगा। क्योंकि जब आपको यह कंप्लेंट रहेगी कि सारी चीज़ ठीक है लेकिन धन अटक अटक के आ रहा है, आज चाहिए आ रहा है 4 दिन के बाद, या आज चाहिए आ रहा है 40 दिन के बाद, तो मंगल ग्रह से आने वाली रश्मि है, परमाणु हैं, किरणें हैं, वह ठीक नहीं आ रही है, कुछ ना कुछ बीच में अटकाव है, कोई ना कोई ऊर्जा दूसरी उसको काट रही है। तो हमारे को मंगल ग्रह ठीक रखना है। जब भी ये होगा कि सारी चीज़ ठीक है, बड़ा आशीर्वाद, महादेव की कृपा से सब मौज है, बहुत जनरल तरीके से सब चीज़ अच्छी है, खूब आशीर्वाद है, तो मंगल ग्रह अपनी ऊर्जा बड़ी अच्छी दे रहा है। तो हमेशा ना कंपेयर करा करो कि जब मेरा वो समय रहा तो मैं उस दौरान क्या क्या दान करता था, कैसी पूजा पाठ करता था, कैसे लोगों से मिलता था, कहाँ कहाँ जाता था, तो मेरा धन अच्छा आ रहा था, और अब मेरा रूटीन क्या है, तो उसमें आपको स्वयं में सॉल्यूशन मिलने लग जाएगा कुंभ राशि के जातकों को। अब मंगल का नीच होने का मतलब ये नहीं कि मंगल खराब हो गए, नीच होने का मतलब है कि पावर आधी रह गई है। पावर आधी रह गई है मतलब कि आपकी लगन कुंडली में बैठे हुए मंगल है, गोचर के मंगल जो उनको पावर देंगे वो केवल 50% ही दे पाएंगे। और फ़ायदा क्या है इसका? फ़ायदा ये है क्योंकि यहाँ पर कर्क राशि है, चंद्र बाबा का घर है, माता का घर है, जो मंगल बाबा एक्स्ट्रा उछल कूद करना चाहेंगे ना, वह नहीं कर पाएंगे। माता के अनुशासन में बिल्कुल चुपचाप होकर बैठे रहेंगे। साथ ही साथ केवल कर्क राशि के साथ ही ऐसा होता है कि 8वीं दृष्टि बहुत ज़्यादा सौम्य हो जाती है मंगल बाबा की। नहीं तो जब उचके होते हैं ना, या किसी विपरीत ग्रह वाली राशि में बैठे तो तीखी हो जाती है दृष्टि, उनकी टक्कर भी मार सकते हैं। यहाँ नहीं, कुछ नहीं करने वाले। 3 सावधानी बना के रखनी है, नहीं तो धन का थोड़ा सा अपव्यय हो सकता है, और 3 आशीर्वाद आपको मिलने ही मिलने हैं, धन आपका बढ़ना ही बढ़ना है। पहले 3 सावधानी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मंगल बाबा आपकी कुंडली में जो बैठे हुए हैं, छठे सेक्शन पर बैठे हुए हैं, 4 नंबर जहाँ लिखा है ये सेक्शन प्रभावित होगा। 5वां सेक्शन जहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है, बुध बाबा का घर है, बुध बाबा की राशि है, ये सेक्शन प्रभावित होगा। उसके पश्चात जो 7वां सेक्शन है, पार्टनरशिप वाला सेक्शन है, डेली इनकम वाला सेक्शन है, जहाँ 5 नंबर लिखा सिंह राशि है, यह प्रभावित होगा ही होगा। अब मूल समझ लीजिए, बुध 3, 4 नंबर राशि माता चंद्रमा, और 5 पिता सिंह सूर्य। तो हमारे को 3 मानक अपने ठीक बना के रखने हैं। कैसे? 3 क्या हो गई? हमारी पुत्री हो गई, हमारी बहन होगी, छोटी बड़ी, रिश्तों में हमारी बुआ होगी, इनसे आने वाली ऊर्जा अगर अच्छी है आपको कुछ नहीं लॉस देखना पड़ेगा। माता तुल्य या स्वयं की माता अगर हैं, समाज में माता तुल्य है, उनके साथ आपके संबंध बड़े मधुर बने हुए हैं, चरण छूते हो, आशीर्वाद देती है, हमेशा आपको देख के प्रसन्न होती हैं, अच्छी ऊर्जा आएगी। उसके साथ साथ में प्रत्यक्ष पिता हैं, बहुत अच्छी बात है, उनकी सेवा में रहते हो, आज्ञा में बने रहते हो, मानते हो कि जो कुछ मैं हूँ आज मेरे पिता के आशीर्वाद से हूँ, मेरे पितृपूर्वज बड़े अच्छे हैं, खूब कृपा बरसाते हैं, तो
अब आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है कि ये गोचर से आपको कुछ लॉस भी हो सकता है या नहीं। अब सावधानी क्या बना के रखनी है? सावधानी ये बना के रखनी है कि आपका कोई विशिष्ट प्रोजेक्ट है या आपकी संतान का जो पक्ष है, ख़ास तौर से जो पहली बॉर्न है, उसके संबंध में ऐसा हो सकता है कि इन 66 दिनों में कुछ आपको धन, जोड़े हुए धन में से खर्च करना पड़े। तो ये मूल कार्य है कि जोड़ा हुआ धन है वह वहाँ से थोड़ा सा धन निकला, बेशक वह वेस्ट नहीं हुआ, लेकिन विषय की सार्थकता के लिए कि जो जोड़ा हुआ धन है वह खर्च हुआ। समझदारी से खर्च करोगे, धन जरूर खर्च होगा, तो भविष्य में वापस रिटर्न भी आपको मिलेगी, ध्यान रख लीजिएगा। और अगर यहाँ पर आपका बच्चा व्यर्थ में किसी बात की जिद कर रहा है और अनुशासन वाला सर्कल उससे बाहर हो रहा है और उसके दबाव में अगर आप आ जाओगे तो जो पैसा खर्च करोगे तो वो माना जाएगा धन का अपव्यय। बाकी तो आप देखिएगा निजी तौर पर आपको किस तरीके से चीज़ें चलानी है अपने परिवार में। दूसरी चीज़ है, मेरी निजी प्रार्थना रहेगी, जो ये सिस्टम चला हुआ है कि कार्ड पे बहुत बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेके आ जाओ, लेने गए थे एक इतने पैसों का, लेके आगे 2 गुने पैसे का और साथ में 2 गुडी बाइज फ्री बाइज भी लेके आ गए और उसके पैसे भी हम दे रहे हैं। ये धन का एक प्रकार से अपव्यय है। इन चीज़ों में भी आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। साथ ही साथ जो मर्जी हो, अगर आपने जांच नहीं करी है और अंधविश्वास करके अगर आपने किसी भी व्यक्ति को इन दिनों में पैसा दिया तो उसकी रिकवरी अगर बहुत बुरे प्रभाव में जो है ग्रह की ऊर्जा चली जाएगी, खासतौर से लग्न कुंडली के आधार पर, तो रिकवरी उसकी जो है मई के बाद जून में हो पाएगी। तो इस बात का ध्यान बना के रखिएगा। यह है थोड़ी सी सावधानी, यानी कि हम अपने रिश्ते ख़राब कर लें क्या, मैं कह रहा हूँ कि सावधानी बना के रखिएगा। माहौल इस प्रकार का चल रहा है। उसके पश्चात सावधानी क्या बना के रखनी है? सावधानी यह बना के रखनी है कि आप केवल और केवल यह ध्यान रखिएगा, पति और पत्नी को ही बेस मानते हुए मैं कर रहा हूँ। अगर आपकी नीति यह नहीं है कि मेरी धर्मपत्नी के माता पिता मेरे माता पिता नहीं हैं, या धर्मपत्नी है अगर आप हैं कि मेरे जो पति हैं उनके माता पिता जो मेरे माता पिता थोड़ी हैं, मेरे माता पिता तो वो हैं जिनका मैं घर छोड़ के यहाँ पर आ गई हूँ। तो यह चीज़ें से होने वाली जो ऊर्जा के दबाव हैं आने वाले समय में धन के संबंध में आपको कष्ट दे सकते हैं। और व्यर्थ में जो इनकम की बढ़ोतरी हो सकती थी, डेली इनकम की, जो हर महीने पैसा आता है जिससे घर चलता है, इसी दुर्भावना के कारण वह स्पेस में से अच्छे उत्तम धन की ऊर्जा खर्च नहीं करेगी, मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगी। दूसरी जो नेगेटिविटी उसको अट्रैक्ट कर लेगी और सब कुछ जो है खर्च करवाने लग जाएगी। यह है ग्रह के मानक, किस तरीके से ऊर्जा रूप में, कहते हैं ना गोचर बदलने से क्या हुआ, हम तो यहाँ बैठे हैं, कैसे बदलेगा, ऊर्जा रूप में सोच उस प्रकार की हो जाएगी तो वहाँ खर्च हो सकता है। तो प्रार्थना रहेगी, क्यों इस प्रकार का माहौल करना, इतनी एजुकेशन के बावजूद आजकल का जो समय है ये तो सबको मिल के साथ में चलना चाहिए। पुरानी बातें हैं क्यों उनको वर्तमान में लेके आना, कुछ पहले कभी हो गया होगा, तो यहाँ पर मधुरता के साथ आपको आगे बढ़ना है। ध्यान बना के रखिएगा, नहीं तो धन का अपव्यय देखने को मिलेगा। अब समझिए मंगल बाबा की जो दृष्टि पड़ रही है ये आपके शुभ नवम त्रिकोण भाव पे पड़ रही है। आपके भाग्य में बढ़ोतरी होनी ही होनी है। कुंभ राशि के जातक, अगर आप ये मूल समझ लेते हो, पिता वाला, पितरों वाला, पूर्वजों वाला, और ये स्वीकार करते हो कि जो कुछ है वह मेरे ही कर्मों का एक हिस्सा है, तो इन 66 दिनों में भर भर के आपको भाग्य का साथ मिलेगा। किसी भी जन्म में जो आपने पॉजिटिव कर्म करे हुए उनका आशीर्वाद मिलेगा। और व्यर्थ का जो संघर्ष झेल रहे हो उसमें 90% तक कमी देखने को मिल जाएगी। बाकी आपकी लगन कुंडली कितनी मजबूत है वह जांच का विषय रहेगा। उसके पश्चात जो कुंभ राशि का जातक घर से बाहर निवास स्थान से काफ़ी दूर जाकर स्ट्रगल कर रहा है और सारे दिन परेशान बना रहता है, यहाँ तक विचार करता है कि क्या अगर मैं एक समय का खाना नहीं खाऊं तो क्या इससे मेरा कुछ कल्याण हो पाएगा। मतलब इतनी डीप का दुख जो है अपने हृदय में लेके घूम रहा है, वहाँ बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देखने को मिलेगा। और ये कहा जा सकता है कि इन 66 दिनों में मंगल बाबा की कृपा ऐसी बरसेगी कि रात्रि को चैन की नींद ले पाओगे। यह स्थिति जो आपकी पहली बॉर्न है, पहली संतान है, अगर उसके जीवन में इस प्रकार के मानसिक कष्ट चल रहे हैं तो उनमें भी बहुत अधिक जो है कटौती देखने को मिलेगी। मतलब प्रसन्नता से रात्रि को चैन की नींद ले पाओगे। बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये बात रख रहा हूँ। उसके पश्चात
किसी भी प्रकार से जो मेंटल स्ट्रेस बना हुआ था इस बात को लेकर कि मैं अपनी गृहस्थी से ही बाहर नहीं निकल पाता हूँ, मैं बाहर जाके क्या परफॉर्मेंस दे पाऊँ, मेरे पति का, मेरे पत्नी का स्वास्थ्य ही उत्तम नहीं रह पाता है और सेवा करते करते जो है एक लंबा समय बीत गया है, ना डॉक्टर मिलता है, बढ़िया डॉक्टर मिल जाता है तो दवाई नहीं लगती है, अब तो लगता है कि हमारे भाग्य में सब चीज़ें हैं ही नहीं। इस प्रकार की जो कलेश वाली चीज़ें बनी हुई थी उससे मंगल बाबा आपको निजात दिलाएंगे क्योंकि मैंने प्रार्थना करी है कि कर्क राशि के प्रभाव से जो 8वीं दृष्टि बहुत ज़्यादा सौम्य हो जाती है, हर प्रकार से उन्नति होगी। बस आपको यह ध्यान बना के रखना है कि वाहन इत्यादि चलाते समय, व्यायाम इत्यादि करते हो, दौड़ते हो, भागते हो, सैर करते हो, तो उस दौरान आपको थोड़ा सा अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान बना के रखना है। थोड़ी बहुत चोट इत्यादि लगने की संभावना थोड़ी सी बनी हुई है, तो प्रार्थना रहेगी। बहुत उत्तम काल चल रहा है, भर भर के आशीर्वाद लीजिए, मंगल बाबा का आशीर्वाद लीजिए, भ्रम में बिल्कुल पड़िए कि अब यह ग्रह नीच हो गया है तो हमारा जोड़ा वधन तो गया, ये प्रार्थना रहेगी। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं